हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महाजनपद काल का सेकंड पार्ट विस्तृत रूप से। तो अब पढ़ते हैं कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। आधुनिक दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कुरु क्षेत्र में आएगा। हस्तिनापुर इस राज्य का एक प्रसिद्ध नगर था। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और कांपिल्य बताई थी मैंने आपको। यह दो भागों में विभक्त था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हो जाएगी कांपिल्य। सूरसेन की राजधानी मथुरा। महाभारत तथा पुराणों में यहाँ के राजवंशों को यदु या यादव कहा गया है। इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनाई तथा राजधानी मेथोरा कहते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकतर भाग सूरसेन जनपद में आएगा। अलवर जिले का पूर्वी भाग सूरसेन में आता था। ये पूछ लिया जाए आपसे कि सूरसेन जनपद किससे संबंधित है, तो यादव शाखा से संबंधित है। और यादव शाखा में कौन हुए हैं? श्री कृष्ण भगवान। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अस्मक की राजधानी पोतन हो जाएगी। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था अस्मक। अवंती ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। अस्मक अवंती में शामिल हो गया लास्ट में। अब अवंती पढ़ते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती बताई थी। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन हो जाएगी। दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती हो जाएगी और यह बाद में मगध राज्य में विलीन हो गया। अवंती लास्ट में किस में शामिल हो गया? मगध में। नेक्स्ट है दोस्तों गांधार की राजधानी है तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक बताई थी। राजपुर और द्वारका इस राज्य के दो प्रमुख नगर थे। यह पहले एक राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बन गया। क्या? कंबोज जो है वो बाद में गणतंत्र बन गया, पहले राजतंत्र था। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद है दोस्तों। पहला है जांगल, सेकंड मत्स्य, सूरसेन और सिवी। कौन कौन से हैं? जांगल, मत्स्य, सूरसेन और सिवी। अब जांगल पढ़ते हैं। जांगल कहाँ पर बताया था? जांगल वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रेय जांगला मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के शासक इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते हैं। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जब आपने बीकानेर का इतिहास पढ़ा है, बीकानेर के महाराजाओं को पढ़ा है, तो उनके जो राज चिन्ह हैं उनमें लिखा है जय जांगलधर बादशाह। ये क्यों लिखा है? क्योंकि वो जांगल क्षेत्र के रहने वाले थे। और जांगल क्षेत्र में कौन कौन से भाग शामिल होंगे? बीकानेर और जोधपुर। नेक्स्ट है सिवी की राजधानी बताइए आपको शिवपुर। और यहाँ पर एक सुसीन नाम के राजा हुए। क्या नाम के? सुसीन। प्राचीन शिवपुर की पहचान अब पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से होती है। अब ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सोरकोट में पड़ता है शिवपुर। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मंदसौर से 5 गुहालेख प्राप्त हुए, जिनसे सिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। संथागार के सदस्य निर्वाचित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे क्या कहते थे? अनूह्य विरोध कहा जाता था। महाजनपदों की शासन व्यवस्था क्या थी? राजा को संभवतः गणपति कहा जाता था। मंत्रिपरिषद गणपति को शासन चलाने की सलाह देती थी। शासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिपरिषद थी। परिषद वर्तमान लोकसभा के समान होती थी। परिषद के सदस्यों का चुनाव जनता करती थी। मगध के प्रमुख शासक देखते हैं। ये ट्रिक है दोस्तों, हसीन है से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश हो जाएगा। हर्यक वंश के प्रमुख शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। शिशुनाग वंश का एक शासक हुआ है शिशुनाग और नंद वंश के महापद्मनंद और घनानंद हुए हैं। इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था दोस्तों।
मगध के उत्थान में अजातशत्रु का बड़ा योगदान था। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमारा महाजनपद काल जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।